ये वो वक्त है जिसमें साइतामा लिटरली ह्यूमैनिटी का सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेड बन चुका था। एंड ये मोमेंट सिर्फ कुछ ही वक्त तक वन पंच मैन की सीरीज में रहा था, बट इस मूवमेंट के चक्कर में वन पंच मैन की पूरी कायनात ही पलट गई। अब वन पंच मैन की सीरीज बहुत ही लंबे टाइम से चली हुई आ रही है, बट हमें आज तक नहीं मालूम कि वन पंच मैन सीरीज का फाइनल विलन क्या हो सकता है। बहुत सारे बिलीव करते हैं कि वन पंच मैन का फाइनल विलन साइतामा खुद होगा, जिससे सारे एस क्लास हीरो एंड पूरी हीरोज ऑर्गेनाइजेशन मिल के हराने की कोशिश करेंगे। अब इस चीज़ को विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो लोग इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं वो ये कुछ की पॉइंट्स बताते हैं, जिसमें से इस थ्योरी का पहला प्रूफ ही यही है एनिमे का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें साइतामा ये कहता है कि ताकत को पाने के चक्कर में शायद मैंने इंसानियत का वो ही खो दिया है। एंड सेकंड की मूवमेंट ये है कि जब साइतामा कॉस्मिक फियर गारो से लड़ता है, वो भी पहली बार, जहाँ पे साइतामा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है क्योंकि उसका घर टूट चुका है, जेनोस मर चुका है, जहाँ पे साइतामा कुछ भी नहीं सोच रहा था, बट वो ये सोच रहा था कि मैं इस प्लेनेट को ही तबाह कर दूँ। एंड जहाँ पे गारो इस चीज़ को फील कर सकता था क्योंकि गारो ऑलमोस्ट साइतामा के बराबर था एट दैट टाइम। एंड गारो ये बिलीव भी करता था कि साइतामा अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि साइतामा इतनी कैपेबिलिटी रखता है। एंड अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो हाँ, हो सकता है कि ईवल साइतामा की थ्योरी मांगा में ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है एंड साइतामा माइट बी फाइनल विलन हो सकता है वन पंच मैन की सीरीज़, क्योंकि मांगा का चैप्टर 168 कुछ ऐसा दर्शाता है कि जिससे साइतामा की पूरी देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया है। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ जब साइतामा टाइम ट्रैवल करता है, सारे चीज़ों को दोबारा उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है, जहाँ पे वो गारो को मार देता है उससे पहले ही, जब वो कॉस्मिक फियर गारो बन रहा होता है, जिसे हम ज़ीरो पंच कहते हैं। एंड जो कॉस्मिक रेडिएशन उससे निकल रही थी एंड जितने भी एस क्लास हीरोज़ एंड बहुत सारे बंच ऑफ हीरोज़ मरे थे, वो उस रेडिएशन से नहीं मरते क्योंकि साइतामा गारो को फिनिश कर देता है एंड वो जेनस को भी बचा लेता है उसकी मौत से भी पहले। बट इस वीडियो के एंड में आप कुछ ऐसा डार्क सीक्रेट जान जाओगे साइतामा के बारे में, जिससे आप साइतामा को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब इसी वीडियो के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है कि क्या होता कि साइतामा कभी भी टाइम ट्रैवल करता ही नहीं? क्या होता कि गारो साइतामा को टाइम ट्रैवल सिखाने से पहले ही गॉड गारो की पूरी पावर को छीन लेता एंड गारो को उसी टाइम पे इंस्टेंटली मार देता? और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पे इसका जवाब है। एंड अब आगे जाके वीडियो थोड़ी सी डार्क एंड कंट्रोवर्शियल होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब साइतामा वर्सेस गारो की फाइट को हम दोबारा देखते हैं, बट दिस टाइम हम साइतामा को टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अब पहली चीज़ तो इससे ये होगी, जो भी लोग गारो के कॉस्मिक रेडिएशन से मरे थे वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, मींस वो मर चुके हैं कम्प्लीटली। अब साइतामा के आगे के मूव को समझने के लिए हमें साइतामा के डायलॉग पे ध्यान देना होगा जब वो कॉस्मिक फियर गारो से बात कर रहा होता है। अब इन चैप्टर 168 साइतामा गारो को स्पेस में पंच मारता है एंड वो पंच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो दोनों अर्थ पे जाके लैंड करते हैं। अब जहाँ पे साइतामा एंड गारो के बीच में कुछ बात होती है एंड गारो उस बात से समझ जाता है कि जेनो साइतामा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब जहाँ पे साइतामा अपने रिलेशनशिप को गारो के रिलेशनशिप से एक्सप्लेन करता है कि गारो कितना ज़्यादा पसंद करता है, जहाँ में गारो ये कहता है कि मैं तेरी को बहुत ज़्यादा टाइम से बचाने की कोशिश कर रहा था और मैं उसको तभी बता सकता था जब मैं कम्प्लीटली एब्सोल्यूट ईवल बन जाता। जहाँ पे साइतामा इसका रिस्पॉन्स करते हुए कहता है कि तुम उसको बचाना चाहते थे कि वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। इन गारो का दिमाग थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड वो ये कहता है कि तुम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो। जहाँ पे साइतामा जेनोस के कोर को देख रहा होता है, जहाँ पे साइतामा उस पूरी इंटायर फाइट में जेनोस का कोर एक हाथ से पकड़ा हुआ होता है एंड वो ये कहता है कि तुम जान भी सकते हो कि मेरा दर्द क्या होगा। कोई भी इंसान नहीं जान सकता कि वो दर्द क्या होगा जब तक वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो, क्योंकि साइतामा के लिए जेनोस का कोर सिर्फ एक कोर नहीं था। साइतामा के लिए वो कोर था उसके ह्यूमन इमोशंस, वो आखिरी इमोशन जो साइतामा
अपने हाथ से पकड़ के पूरा। बट साइतामा शुरुआत से ऐसा नहीं था, क्योंकि साइतामा इतना ज़्यादा ताकतवर होता ही जा रहा था क्योंकि वो लोगों से दूर होता जा रहा था। वो लोगों के बीच में डिस्कनेक्ट फील करता था जस्ट बिकॉज कि वो कितना ताकतवर है। बट जैसे ही जेनोस साइतामा की लाइफ में एंट्री लेता है, साइतामा की दुनिया थोड़ी सी पलट जाती है, क्योंकि जेनोस इकलौता ऐसा इंसान था जो साइतामा को एक ह्यूमन की तरह फील करा रहा था। साइतामा के लिए जेनोस एक छोटा भाई और एक ब्रदर था। तो साइतामा ये समझ जाता है कि मुझे जेनोस वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं इस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। साइतामा लिटरली कुछ भी करने के लिए तैयार है अनटिल उसको जेनोस वापस नहीं मिलता। इसका मतलब कि जेनोस का कोर उस इंसान को देना जिस इंसान ने जेनोस को बनाया है, मींस डॉक्टर कैसिनो। अब जैसे ही डॉक्टर केनोस को ये मालूम पड़ेगा कि जेनोस मर चुका है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे, बट वो बिल्कुल अपना 100% देंगे ताकि वो जेनोस को वापस ले आए। अब साइतामा पे कुछ करने के लिए है नहीं, तो साइतामा सिर्फ जेनोस के पास उसकी लैब के आसपास भटकता रहेगा ताकि डॉक्टर कैसिनो जेनोस को तुरंत वापस लेके आ पाए। एंड कैसे वर्ल्ड दोबारा रिकवर कर पाए कि गारो के अटैक के बाद। अब यहाँ ब्लास्ट दोबारा रिटर्न आता है अर्थ पे, जहाँ पे ब्लास्ट ये रियलाइज़ करता है कि जिस फाइट को उन्हें डिफ्लेक्ट किया था अर्थ से, वो वापस अर्थ पे आ चुकी है, मीन्स साइतामा। एंड जहाँ पे ब्लास्ट साइतामा से मिलता है एंड ब्लास्ट डायरेक्ट पूछता है साइतामा से कि जब तुम गारो से लड़ रहे थे तो उस फाइट में क्या हुआ। जहाँ पे ब्लास्ट साइतामा को एक ऑफर देता है कि क्यों ना तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो एंड हम लोग गॉड से लड़ेंगे एंड इस अर्थ को गॉड से बचा के रखेंगे। जहाँ साइतामा जिसको सिर्फ एक अपोनेंट की तलाश थी कि वो उसको एक फाइट में टक्कर दे पाए एंड शायद गॉड उसको टक्कर दे पाता, बट स्टिल साइतामा रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि साइतामा को अभी कोई और नहीं, सिर्फ जेनोस चाहिए। चलो ब्लास्ट ये कहता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की कदर करता हूँ, बट अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। क्योंकि ब्लास्ट को मालूम है कि साइतामा वर्सेस गारो की जब फाइट हुई थी तब साइतामा ने कैसे सिर्फ एक छींक से जुपिटर के मून आयो को उड़ा के रख दिया था एंड वो कैसे सिर्फ एक फाट से इतनी दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ब्लास्ट को ये सब कुछ मालूम था कि साइतामा अभी कितना ज़्यादा ताकतवर है, बट ब्लास्ट साइतामा को एक और चीज़ के चक्कर में लोगों से दूर रख रहा था, क्योंकि साइतामा इकलौता ऐसा बंदा था जिसने गारो से लड़ा था एंड वो गारो की न्यूक्लियर पॉइजन फिश से लड़ रहा था एंड वो गारो के सबसे ज़्यादा करीब था। दैट मीन्स कि गारो की गामा रे रेडिएशन साइतामा के बॉडी के ऊपर भी थी, जिससे साइतामा के जो भी लोग आसपास रहेंगे वो भी धीरे धीरे उस कॉस्मिक रेडिएशन के चक्कर में मर सकते हैं। अब जैसे ही ब्लास्ट इस चीज़ को कहता है, साइतामा इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मैं डॉक्टर कैसिनो के साथ कितने टाइम तक हूँ एंड वो तुरंत भागता है डॉक्टर कैसिनो के बाद एंड वो ये देखता है कि डॉक्टर कैसिनो नाक से ब्लीड कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अपनी डेथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे साइतामा अपनी उम्मीद हार जाता है क्योंकि डॉक्टर कैसिनो इकलौते ऐसे इंसान थे जो जेनोस को वापस ला सकते थे। अब डॉक्टर कैसिनो नहीं बचे, दैट मीन्स कि जेनोस इस दुनिया में अब कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। अब यहाँ साइतामा ने सब कुछ लूज़ कर दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सारे एस क्लास हीरो दोस्त एंड इवन उसका सबसे अच्छा एंड सबसे ख़ास दोस्त जेनोस। साइतामा का दिमाग इस टाइम पे बिल्कुल भन्ना जाता है एंड वो बिल्कुल रश मोड में चला जाता है एंड वो ज़मीन में इतना तेज पंच करता है जिस पंच के रेडिएशन से अर्थ तबाह हो सकती थी, बट ब्लास्ट आके एक पोर्टल खोल देता है ताकि उसका रेडिएशन किसी और सोलर सिस्टम के प्लैनेट पे हो, जहाँ पे ब्लास्ट बताता है कि मैं तुम्हें इसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। सोचो तुम्हारे सिर्फ एक पंच से इतना अच्छा रेडिएशन हुआ कि एक सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट उड़ गया। अगर तुम इस अर्थ पे ज़्यादा देर तक रहेगे तो तुम मर सकते हो। एंड अब क्योंकि हीरो एसोसिएशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एस क्लास हीरोज़ मर चुके हैं एंड बंच ऑफ अदर्स हीरोज़ भी मर चुके हैं, जिससे पूरी हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी होती है। एंड ब्लास्ट उसको फिर एक ऑफ़र देता है कि प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लो एंड हम लोग गॉड से मिल के लड़ेंगे एंड तुम लोग ह्यूमैनिटी से दूर भी रहोगे एंड उनको दूर से सुरक्षित भी कर सकते, जिससे एंड में यही हुआ कि साइतामा वर्सेस
गॉड की फाइट होगी एंड में, जिसमें बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि साइतामा फाइनल विलन नहीं है वन पंच मैन की सीरीज़ का, बल्कि साइतामा खुद इवल बन के गॉड को हराएगा।